YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए महाभारत का एक ऐसा रहस्य लेकर के उपस्थित हुए हैं जिससे आप भी अनजान होंगे। आखिर इतने शक्तिशाली योद्धा पांडवों में से भीम एक वेश्या से कैसे हार गए? कौन थी ये वेश्या और इसमें इतना बल कहां से आ गया कि इसने हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन को हरा दिया? दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि भीमसेन में इतना बल था कि 1000 हाथियों का बल था। उन्हें हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, कैसे हार गए वो एक साधारण स्त्री से? आपको पता है कि जब भीमसेन पैदा हुए थे तो जब वो पृथ्वी पर गिर पड़े तो उनके बल से एक शिला टूट गई थी। दोस्तों, उनमें इतना बल था कि बचपन में ही उन्होंने उस शिला को तोड़ दिया। भक्तों, पांडवों की जीत में भीमसेन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। मल्लयुद्ध में तो इनका कोई सामना करने वाला ही नहीं था और गदा युद्ध में भी कोई नहीं था। उस समय कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो भीमसेन को मल्लयुद्ध में हरा सके। इन्होंने कीचक और जरासंध जैसे महान योद्धाओं को मल्लयुद्ध में हरा दिया था। दोस्तों, यहाँ तक कि कौरव इनसे डरते थे। 100 कौरवों का वध इन्होंने ही किया था। दोस्तों, क्यों हारे एक वेश्या से, आज हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। दोस्तों, आपने द्रौपदी चीहरण तो देखा ही होगा। जब पांडव शर्त के अनुसार द्रौपदी को हार जाते हैं तो उनके लिए 12 वर्ष का वनवास दिया जाता है, जिसमें से 1 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास दिया जाता है। भक्तों, अब तो पांडव अज्ञातवास को चल देते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसे स्थान पर रुक जाते हैं जहां ग्रामीण लोग रहते थे। जब वे रुक जाते हैं दोस्तों, बहुत जल्द उन स्थानीय लोगों को पता चल जाता है कि ये तो ब्राह्मण नहीं हैं, तो वे उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन पांडव कहते हैं कि नहीं, हमें रहने दीजिए कृपया। तो गांव वाले कहते हैं कि हमारी एक शर्त है, तुम्हें उसका पालन करना होगा। तो पांडव कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्त का पालन करेंगे। दोस्तों, वे स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें एक व्यक्ति शिकार के लिए देना होगा, किसी न किसी की तुम्हें बलि देनी होगी। लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी पत्नी द्वारा बेच दिया गया हो। हम ऐसे व्यक्ति की ही बलि दे सकते हैं। दोस्तों, भीम ने यह चुनौती शहर से स्वीकार कर ली। अब तो भक्तों घूमने लगते हैं दूर दराज गांवों में, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे अपनी पत्नी ने बेच दिया हो। वो कहते हैं एक स्त्री से कि क्या तुम अपने पति को बेच सकती हो? तो वो स्त्री कहती है कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं बेच सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने सभी परिवार वालों से अत्यंत प्रेम करती हूँ। और भला मैं क्यों बेचूंगी? दोस्तों, भला कोई स्त्री अपने पति को कैसे बेच सकती है? अब तो भीम आ जाते हैं वापस, लेकिन उन्हें एक सूचना मिली कि एक वेश्या के पास में भीम चल देते हैं और उस वेश्या से कहते हैं कि वेश्या, तुम किसी एक व्यक्ति को बेच दो हमारे लिए जो बलि के काम आ सके। दोस्तों, वो वेश्या कहती है कि ठीक है, वैसे भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बेच सकती हूँ। दोस्तों, उस वेश्या ने एक व्यक्ति को भीम के लिए बेच दिया। अब तो वो वेश्या कहने लगी कि मेरे पास में तो अनेकों ऐसे व्यक्ति आते हैं, वो मेरे इस सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि पांडवों ने तो ऐसा किया कि अपनी पत्नी द्रौपदी को ही बेच दिया। मैं उन जैसा तो नहीं कर रही हूँ। पांडवों ने अपनी पत्नी की लाज को नहीं बचाया। ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे पांडव, जिनमें से अर्जुन धनुर्धारी थे, लेकिन उनका बल का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो अपनी पत्नी
द्रौपदी के लाज को नहीं बचा पाया, वो भला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। उस सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और स्वयं धृतराष्ट्र जैसे धर्मात्मा बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी कुलवधू का अपमान को उन्होंने भी नहीं बचाया। उस दुष्ट दुर्योधन ने उस बेचारी द्रौपदी को नग्न कर दिया संपूर्ण सभा में, तो उस बल का क्या औचित्य था। पांडव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, उन्होंने बेच दिया जुए में अपनी पत्नी को। भला ये तो उनके कोई बल का मुझे कोई औचित्य नहीं लग रहा है। भले ही कैसे भी वे श्रेष्ठ योद्धा हूँ, लेकिन मैं तो अच्छी हूँ उनसे, मुझसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं हो सकते हैं। वो अपनी पत्नी से पांचों पांडव प्रेम करते थे, लेकिन मैं तो इनसे प्रेम नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इन्हें बेच रही हूँ। लेकिन पांडव तो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, उन्होंने कैसे बेच दिया अपनी पत्नी को। इस प्रकार से दोस्तों, जब भीमसेन ने उस वेश्या के मुंह से ये सुना तो भीमसेन हार गए, उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। अब तो वे वहां से रीते हाथ लौट आते हैं और कहते हैं अपने पांडव भाइयों से कि मैं तो कुछ नहीं लेकर के आया हूं, तो पांडव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोस्तों, भीम जो वेश्या के साथ हुआ था, उसने सब कुछ पांडवों को बताया, तो पांडवों को बड़ा दुख हुआ। वे इस प्रकार से दोस्तों भीमसेन हार जाते हैं उस वेश्या से। उस वेश्या की बातें उनके मन में इस प्रकार बैठ जाती हैं कि वो अब तो उस पीड़ा को अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं। अब तो उस वेश्या की पीड़ा उनके मन में एक ऊर्जा के रूप में दोस्तों निकली। भीमसेन का बल बढ़ता गया और उन्होंने महाभारत के युद्ध में उस बल का प्रदर्शन दिया। 100 कौरवों का वध उन्होंने ही किया था, यहाँ तक कि दुर्योधन जैसे श्रेष्ठ योद्धा को भी उन्होंने मार दिया था। दोस्तों, बाणासुर और हिडिंब जैसे राक्षस को भी उन्होंने मात दी थी बल युद्ध में। दोस्तों, इस प्रकार से हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।